Hello everyone, this is Dr. Farhad Pathan. Today I am going to explain Allium Sipa from Allen's keynotes. It is prepared from onion. जैसे हम सभी जानते हैं, एलियम सिपा कॉमन कोल्ड में दी जाती है, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्रिड नेज़ल डिस्चार्जेस होते हैं, सर दर्द होता है, शाम के वक्त तकलीफ बढ़ जाती है, खुली हवा में पेशेंट को अच्छा लगता है और जैसे ही वो बाहर से घर के अंदर आ जाता है उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। पल्साटिला में भी यही मोडालिटी होती है। बंद रूम में जहाँ हवा ना आ रही हो, पेशेंट के कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं और बाहर जाते ही उन्हें अच्छा लगने लगता है। एक्यूट कटारल इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विथ इंक्रीज सिक्रीशन, कटारल डल हेडेक विथ कोराइजा, एग्रेवेशन इन द इवनिंग, एमुलरेशन इन ओपन एयर, एग्रेवेशन ऑन रिटर्निंग टू अ वार्म रूम. We can compare here with यूफ्रेशिया एंड पल्साटिला. जब पेशेंट को मेंसेस आते हैं उसका हेडेक बंद हो जाता है और जब मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है पेशेंट को फिर से हेडेक होने लगता है. हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस, रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर्स. अदर रेमेडीज आर लैकेसिस एंड जिंक. आँखों में धुआं जाने के बाद जिस तरह से आँखों में जलन होती है, दर्द होता है, आँखों से पानी आता है, पेशेंट आँखों को मसलता है, ऐसे ही आई कंप्लेंट्स एलियम सिपा में दिखाई देते हैं. Eyes burning, biting, smarting as from smoke, must rub them, watery and suffused capillaries, injected and excessive lacrimation. कोराइजा में पेशेंट को नाक में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है जो कि एक्रिड होता है, पानी की तरह होता है. एक्रिड होने की वजह से पेशेंट के नाक में और अपर लिप में जलन होने लगती है और डिस्चार्ज पानी की तरह नाक के टिप से टपकता रहता है और आँखों में से जो पानी आता है वो ब्लैंड होता है. इसके अपोजिट यूफ्रेशिया में होता है. आँखों का डिस्चार्ज एक्रिड होता है और नेज़ल डिस्चार्ज ब्लैंड होता है. कोराइजा प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रिड नेज़ल डिस्चार्ज विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड लैक्रिमेशन, while profuse full of acrid tears, bland and fluent coryza is seen in euphrasia. Acrid watery discharge dropping from tip of nose. Other remedies are arsenic and ars iode. Indicated in spring coryza. Now in India, spring season comes in March and April. After damp northeasterly winds, discharge burns and corrodes nose and upper lip. Hay fever. In August, every year violent sneezing on rising from bed, from handling pitches, indicated in nasal polypus. पेशेंट को लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन होता है, उसके साथ डिस्चार्ज होते हैं. पेशेंट खांसते वक्त अपना गला पकड़ लेता है, उसे लगता है जैसे उसका लैरिंग्स या गला फट जाएगा. कटारल लैरिंजाइटिस, कफ कंपेल्स पेशेंट टू ग्रास्प द लैरिंग्स, सीम्स एज इफ कफ वुड टियर इट. एलियम सिपा कोली की पेन में भी इंडिकेटेड है. बहुत से कंडीशंस है जिसके वजह से पेशेंट को कोली की पेन होते हैं, जैसे जब पेशेंट के पैर देर तक पानी में रहने की वजह से ठंडे हो जाते हैं या जब पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेता है, कुकुम्बर या सलाद खाने की वजह से पेट में दर्द शुरू हो जाता है. बच्चों के पेट दर्द में या ऐसे पेशेंट्स जिन्हें पाइल्स की तकलीफ़ है उनमें कोली की पेन्स होते हैं जो कि बैठने से बढ़ जाते हैं और थोड़ा चलने फिरने से आराम मिलता है. कोलिक फ्रॉम कोल्ड बाय गेटिंग फीट वेट, ओवर ईटिंग फ्रॉम कुकुम्बर, सलाड्स, हिमोरॉइडल ऑफ चिल्ड्रन, एग्रेवेशन, सिटिंग, एमुलरेशन, मूविंग अबाउट. पेशेंट को न्यूरालजिक पेन्स होते हैं. पेशेंट अपने चेहरे पर, सर, गर्दन या चेस्ट पर उंगली से एक लाइन बनाकर बताता है कि उसे यहाँ पेन हो रहा है. Neuralgic pains like a long thread in face, head, neck and chest. किसी भी इंजुरी की वजह से, जैसे एक्सीडेंट होने के बाद पेशेंट को बहुत दिनों तक दर्द होता रहता है. एम्प्यूटेशन के बाद उस लिम्ब में जलन होती है. स्टिंगिंग पेन्स होते हैं. ट्रोमैटिक क्रॉनिक न्यूराइटिस, न्यूरालजिया ऑफ स्टम्प आफ्टर एम्प्यूटेशन, बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन्स. Next keynote is panarrhythmia with red streaks up the arm, pains drive to despair in childbed. Childbed मतलब child birth.
जब हम नई चप्पल या शूज़ पहनते हैं और चलते वक्त फ्रिक्शन की वजह से पैरों की स्किन सोर हो जाती है, जिसे हम शू बाइट भी कहते हैं, या फ्रिक्शन की वजह से हील पेन होने लगता है, ऐसे कंडीशन में एलियम सिपा इंडिकेटेड है। सोर एंड रॉ स्पॉट्स ऑन फीट, स्पेशली हील फ्रॉम फ्रिक्शन, एफिकेसियस व्हेन फीट आर रब्ड सोर। फोर्सेप्स डिलीवरी के बाद जब पेशेंट को पैरों में रेडनेस, पेन और स्वेलिंग होता है, जो कि वेन्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, phlebitis puerperal after forceps delivery. Next we will see relation. Allium cepa is complementary to Phosphorus, Pulsatilla and Thuja. It is compatible before Calcarea and Cydacia in polypus. Allium cepa और यूफ्रेशिया सिमिलर रेमेडीज हैं, सिर्फ उनका कोराइजा और लैक्रीमेशन अपोजिट है। रस्टॉक्स की तरह ही भीगने की वजह से जो बैड इफेक्ट्स होते हैं उसमें एलियम सिपा भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीवेशन, predominantly in the evening and in warm room like pulsatilla, and euphrasia is aggravated in open air. Amelioration in cold room and open air like pulsatilla.